नमस्कार, एनालाइज़र में आपका स्वागत है। नमस्कार महिलाओं, खासकर जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको नमस्कार। मैं एनालाइज़र में आपका स्वागत है। चूँकि ये जो मैं कोर्स की बात करने जा रहा हूँ या जो वीडियो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, यह महिला पर्यवेक्षक के लिए है। पिछली बार मैंने वीडियो डाला, तो वीडियो डालने के दौरान कई लोगों का ये कमेंट आया कि सर मेरा कहीं पे 1 नंबर, कहीं पे आधे नंबर, कई बच्चों का, कई महिलाओं का कॉल भी आया कि कुछ नंबर से हमारा चूक जा रहा है। तो पिछली बार जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें ये बताया था कि शायद महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी फिर से आ सकती है। तो महिलाओं का विशेषकर ये डिमांड है, जो खासकर परिसीमित भर्ती वाले हैं। परिसीमित भर्ती वाले कहने का मतलब ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि 5 वर्ष से कार्यरत हैं आंगनबाड़ी में। तो जो परिसीमित भर्ती वाले हैं, उनका कहना ये है कि सर हम पिछली बार कहीं 1 नंबर, आधे नंबर से चूक गए, तो उसको पूरा करने के लिए या फिर सिलेक्शन लेने के लिए हमको अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता होगी। चूँकि समय की वजह से ही नंबर कम या ज़्यादा आते हैं। अगर समय दे दिया जाए उस पर, तो नंबर बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से रहती है। खासकर जो बच्चे पहले से कोर्स ज्वाइन किए हुए थे एनालाइज़र में, उनके सिलेक्शन की संभावना या फिर उनमें से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए जो लेट से ज्वाइन किए थे उनके तुलना में। तो हम महिला पर्यवेक्षक के लिए नया बैच लेकर के आ रहे हैं। जो महिलाओं का डिमांड है, जो विभाग वाले हैं वो जानते हैं वैकेंसी के संबंध में कि कब आ रही, कैसे आ रही है, तो उन्हीं का डिमांड है जो कि आप कोर्स लेकर के आइए। तो कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, आप चाहें तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स संबंधी जानकारी मैं आगे पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, और लोगों को जानकारी भी होगी कि पिछली बार जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ उसमें 53 सिलेक्शन एनालाइज़र से हुए, और 53 में से ज़्यादातर सिलेक्शन जो था, 53 सिलेक्शन में से मैक्सिमम जो सिलेक्शन रहा वो परिसीमित भर्ती वालों का रहा। वैसे खुली भर्ती वालों का भी सिलेक्शन रहा, लेकिन खुली भर्ती में मुकाबले अगर कहें कि तुलना में देखें तो परिसीमित से कम सिलेक्शन रहा। तो 53 से अधिक सिलेक्शन भी होंगे, मतलब 1-2 और भी बच्चे मैसेज करके बता रहे हैं। जो मैसेज करते हैं तो ही हमको पता चलता है कि कोई और सेलेक्ट हुआ। तो लगभग 53 लोग की जानकारी हमारे पास है। तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, ज़्यादातर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो परिसीमित से, खुली से कम है, लेकिन तुलनात्मक रूप से। लेकिन अगर हम तुलना करें और भी जगहों के, और भी इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन रेशियो से, तो उससे बेहतर स्थिति में हैं लोग। महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में ये सारी चीज़ें होती हैं, और परिसीमित और खुली के अंतर्गत आप देखेंगे 60 अंक और 20 अंक का ये विभाग संबंधी प्रश्न होता है। तो खुली भर्ती में विभाग संबंधी प्रश्न कम आते हैं, परिसीमित में अधिक आते हैं। एक मज़ेदार बात पिछली बार ये रहा कि खुली भर्ती में 20 प्रश्न जो आए, तो 20 के 20 प्रश्न एनालाइज़र के कोर्स से आए, और परिसीमित भर्ती में 60 प्रश्न में से 59 प्रश्न एनालाइज़र के कोर्स से आए। और एक प्रश्न और पूरा जो 60 का 60 ही हो जाता है, लेकिन उसको किसी गलती की वजह से, हमारी किसी गलती की वजह से उसको पढ़ाना हम लोग छूट गया, या फिर उस पॉइंट को हम लोग छोड़ दिए और वही प्रश्न पूछ लिया। तो पिछली बार ठीक ठाक रहा, प्रश्न पूछने की संख्या भी ठीक रही, और सिलेक्शन भी लगभग 53 सिलेक्शन। वैसे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ 53 सिलेक्शन से, और भी सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहा। तो जो महिलाएं खुली भर्ती वाली हैं, और खुली भर्ती वाली महिलाएं पिछली बार 1 नंबर, परिसीमित भर्ती वाली महिला, फिर से मैं भूल जाऊंगा। खुली भर्ती वालों को इसलिए मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, खुली भर्ती वालों को इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खुली भर्ती वाले और भी एग्जाम देते हैं, लेकिन परिसीमित वाले खासकर महिला पर्यवेक्षक का ही एग्जाम देते हैं। तो ये एग्जाम आपको फिर से अगर आएगा, तो आप ये ना करें कि आप 1 नंबर, 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक चूक जाए। तो जो ऐसी महिलाएं, जो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो 1 नंबर, 2 नंबर से 10 नंबर तक के बीच में चुकी होंगी, या फिर उससे ज़्यादा से भी चुकी होंगी, जिनको लगता है कि मेरे को निकालना है महिला पर्यवेक्षक, वो चाहे तो एनालाइजर से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार सिलेक्शन के परसेंटेज को हम और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे पिछली बार 53 सिलेक्शन हुआ, तो इस बार और भी ज़्यादा सिलेक्शन हो, इस पर हमारा फोकस होगा। तो जिस हिसाब से 53 सिलेक्शन हुए हैं, उस हिसाब से हमने कोर्स के फीस को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले ये कोर्स का फीस हुआ करता था 3,999 रुपए,
इस 3,999 रुपए में हमने 500 रुपए ऐड किया है, यानी 500 रुपए हमने इस बार बढ़ाया है, तो 4499 रुपए इस बार कोर्स का फीस हो गया है महिला पर्यवेक्षक के लिए। इस कोर्स के फीस में आपको वीडियो क्लास के साथ टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ ये सारी चीजें मिलेंगी, तो कुछ भी चीज आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक मजेदार बात ये भी बता देता हूं कि अगर जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको घोल करके पी जाएंगे, अच्छे से पढ़ जाएंगे, तो सिलेक्शन आपका कहीं नहीं रुकेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस बार आपको 1 नंबर 2 नंबर या फिर 1 रैंक 2 रैंक 5 रैंक के लिए नहीं चूकना है, आपको हमेशा कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ऊपर रहना है। इस चीज को ध्यान रख के आपको पढ़ना है कि हमको इतना पढ़ना है कि हम जितना कट ऑफ जाएगा उससे हमेशा 10 से 12 नंबर ऊपर रहें, ताकि हमको कट ऑफ की चिंता ही न रहे कि हम 1 नंबर से चूक गए कि आधे नंबर से चूक गए कि पॉइंट से चूक गए। क्लियर होगा? तो इस स्तर की पढ़ाई आपको करनी होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको पढ़ाएं और पहले से अधिक सिलेक्शन यानी 53 से अधिक सिलेक्शन देने में इस बार हम सफल रहे और आप लोग को भी सफल बनाने में हम सफल रहे। शुरुआत में ये जो 4499 रुपए फीस रखा गया है मैंने आपको बता दिया, इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले 3,999 रुपए था, तो 500 रुपए बढ़ा दिया है। लेकिन शुरुआत के फर्स्ट 15 यानी 15 स्टूडेंट के लिए 4499 रुपए में डिस्काउंट दिया गया है। तो इस 4499 में डिस्काउंट दे करके 1999 रुपए में शुरू के 15 स्टूडेंट को ये प्राप्त होगा। शुरू के 15 स्टूडेंट को प्राप्त होने का मतलब ये है, जो भी पहले पेमेंट करेगा, पहले पेमेंट करके ज्वाइन करेगा, उसको ये 1999 रुपए में प्राप्त होगा। जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर ये फीस में, ये एक्चुअल फीस में आ जाएगा। क्लियर होगा? तो शुरू में ज्वाइन करेंगे तो आप समय थोड़ा आपको पढ़ने का भी ज्यादा मिलेगा और फीस भी आपको कम में मिलेगा। क्लियर होगा? तो चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वही क्वालिटी मेंटेन की जाएगी जो पिछले बार हमने पढ़ाया, और कोशिश करूंगा कि इस बार कुछ और कराऊं, कुछ थोड़ा और डीप में पढ़ाऊं, ताकि कुछ अगर और गहराई में जाकर के प्रश्न पूछने की स्थिति बनती है महिला पर्यवेक्षक में, तो वो भी, उससे भी आप लोग न चूकें। क्लियर होगा? इस कोर्स को ज्वाइन करने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस कोर्स को ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं, आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि आपको कोर्स लेना है, और खासकर जो 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर ऐसे चुके हैं, वो लोग तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें भाई, क्योंकि फिर आपको चुकना नहीं है, बार बार कितना हताश और निराश होगे। एक लड़की थी, मेरे ख्याल से 196 रैंक उसका आया है, सेलेक्ट हुई है बलरामपुर की। वो लड़की बाद में बताई कि पिछले बार उसका 3 नंबर से चूक गया था, 3 नंबर या 4 नंबर से। तो वो भी, जब पिछली बार मैंने इसका कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया था महिला पर्यवेक्षक का, तो मार्च अप्रैल मई से ही वो ज्वाइन करी थी, अगस्त में आके एग्जाम हुआ था। तो इस बार जैसे अभी हमने कोर्स चालू कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना जब शुरू करेंगे तो क्या होगा, प्रतियोगिता अपने आप थोड़ी टफ हो जाएगी। आपको तो और लोगों से ज्यादा नंबर लाना है ना, तो जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ लिए हैं, वो तो ज्यादा ही नंबर लाएंगे। जो बाद में कोर्स ज्वाइन करेंगे वो कम ही नंबर लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेंगे ही कम, समय ही कम मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको मैं ये कहूंगा कि शुरू में जो 1 नंबर 2 नंबर से चुके हैं, अपनी गलती को दोहराए नहीं, अपना कोर्स ज्वाइन कर लें अगर करना हो तो, या फिर खुद से तैयारी करें। तो वैसे खुद से बहुत अच्छी तैयारी हो नहीं पाती है, सिस्टमेटिक चीजें चल नहीं पाती, ये मेन मुद्दा होता है। तो फिर से अपना तैयारी शुरू करें। अगर जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो इस नंबर पे 96 17 41 36 76 इस नंबर को सेव करिएगा। महिला न्यू बैच लिख करके आप मैसेज कर दीजिएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, अगर 1999 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाता है ऑफर में 1999 में, तो आपको 1999 में ही उपलब्ध हो जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं होगा तो आपको बताया जाएगा कि ऑफर अब नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेमेंट वगैरह थोड़ा जल्दी करिएगा, क्योंकि ये 15 स्टूडेंट के लिए है। तो बाद में ऐसा ना हो कि आपको पता तो चला कि 1999 रुपए मिल रहा है कम फीस में, लेकिन आपके पेमेंट करते करते ये फीस बढ़ गया। क्लियर है? मतलब जल्दी करेंगे तो सही रहेगा। बाकी मैं आप लोगों के डाउट के लिए, आप लोगों के समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। 500 रुपए इस बार फीस बढ़ाए हैं,
इसका ये मतलब है कि उतना 500 रुपये फीस बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इसमें मेहनत ज़्यादा करेंगे इस पर, और मेहनत ज़्यादा करने का मतलब ये है कि सिलेक्शन ज़्यादा देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, मेरे साथ एनालाइजर के साथ धीरे 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 ही सही, शुरू में तो धीरे धीरे ही चलेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहना है हमारे साथ, मेहनत लगातार करते रहना है। सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। जैसे ये 53 लोगों के हाथ में सिलेक्शन है, वैसे ही आपके हाथ में भी सिलेक्शन होगा, लेकिन आप समय देंगे तब। बिना समय दिए कुछ भी नहीं होगा। और एक चीज और है, समय के साथ एक और चीज बोलूंगा, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले ही आपको एक चीज बता दे रहा हूं, कई लोग अभी एक मैसेज करेंगे, उससे पहले ही बता दे रहा हूं, समय के साथ आपको एक चीज और देना होगा एनालाइजर को, वो है भरोसा। भरोसा कि ये लोग पढ़ाएंगे, एनालाइजर में जो पढ़ाया जाएगा वहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उस चीज को आपके मन में भरोसा अपने मन में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो आप 50 जगह भटकेंगे, और 50 जगह भटकने की वजह से आप एनालाइजर में पढ़ाई गई चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर एनालाइजर में पढ़ाई गई चीजों को ही अच्छे से नहीं पढ़ पाए, फिर आप बोलेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हमने पढ़ाया नहीं, हमने तो पढ़ाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप एक बार अपने आप में आश्वस्त हो जाए, हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एनालाइजर के ऊपर। अगर भरोसा करेंगे तो 100% भरोसा करिए, तभी कोर्स ज्वाइन करिए, और 100% भरोसा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर होगा? नमस्कार, जय।